कि पब्लिक अगर नेट ले रहे तो पहले उनसे बोलो भाई तेरा लाइसेंस बता। अच्छा। ये लाइसेंस ऐसा लाइसेंस बता, हाँ। ये लाइसेंस, ये जो लाइसेंस है ना, ये लाइसेंस बता। हाँ। उसके बाद में कमीशन लेना चाहिए उससे। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो हर इलाके में डमी ऑपरेटर खड़ा किए हैं। अच्छा। डमी बोले तो कैसा है, वो ना केबल वाला है ना नेट वाला है, इनसे पैसे लेने का और डमी ऑपरेटर को खड़े करने का। एक ही महीने का रिचार्ज मार के साल भर का पैसा ले हाँ, साल भर का पैसा लेते हैं, और साल भर का या 6 महीने का जी जी। पैसा लेते हैं और एक ही महीने का रिचार्ज करते हैं। तो ये जो है डमी है, ये डमी, ये जो दूसरे जो आए जिसको अपने आप को आईएसपी लगाते हैं, जो आईएसपी बोलते हैं ना, ये डमी को खड़ा करके उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। वो केबल के नाम से, केबल वाला तो मैं हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैं एकदम इससे कहता हूँ मैं केबल वाला हूँ। लेकिन भिवंडी में सबसे पहले इंटरनेट चालू करने वाला भी मैं ही हूँ। हाँ, ये कस्टमर बेवकूफ़ बन रहा है। कस्टमर जो है ना अपना पैसा फालतू में डाल रहा है, और जिस दिन भी रेट पड़ेगी उसका पूरा सर्वर विर्वर सब उठा के ले आके सील कर देंगे। अच्छा रवि भाई, एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि ये जैसे कि आप अभी दावा कर रहे हैं कि आपका जो है सर्विस है वो ऑथेंटिक है, आपका जो लाइसेंस वगैरह है, तो इसमें आपकी सर्विस भी अच्छी मिलती होगी, तो आपका जो डाउन टाइम है वो क्या है? मतलब जैसे कि अगर कभी केबल वगैरह कट गया या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो डाउन टाइम के लिए आप कितना स्पीड में जो है रिस्पॉन्स करते हैं और कितना क्विक सर्विस देते हैं? अरे खाली यूट्यूब चलने से नहीं होता है, उनको ब्राउजिंग होना चाहिए, उनको अपलोडिंग डाउनलोडिंग ये सब वो चलना चाहिए। खाली यूट्यूब चलने से ना, यूट्यूब तो किस पे भी चल जाता है। और दूसरी बात यह है कि मैंने मां नानी का दावा भी अभी ठोकने वाला हूँ। जो भी मेरे नाम का लोगों के पास जाके इन्होंने बोला गया है कि भाई वो नेट वाला नहीं है, और मेरे पास आईएसपी है, मैं आईएसपी लेके बैठा हूँ। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है दिल्ली दरबार ढाबा। बेहतरीन टेस्ट की एक नई शुरुआत विद क्वालिटी सर्विस एंड प्लीजेंट एम्बियंस एट चाविंद्रा ओल्ड नासिक हाईवे भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले महीने हमने एक न्यूज़ कवर की थी जहां पे हमने बताया था कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनके आपस में जो कंपटीशन चल रहा था, तो उस कंपटीशन के चलते वहाँ पे कुछ वायर काटे गए थे और इस तरह से हरकत हुई थी कि दूसरे की सर्विस इफेक्ट करने की कोशिश की गई थी और उसके ऊपर एफआईआर हुई, उसके ऊपर फिर अरेस्ट हुआ और बहुत सारी जो चीज़ें थी। तो उसी सिलसिले में आज हम एक बार फिर यहाँ पे एसवीसी इंटरनेट केबल ऑफिस में आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ में रफ़ीक भाई है। तो रफ़ीक भाई से हम थोड़ा सा उस केस से रिलेटेड थोड़ा सा और आगे बात करेंगे कि आखिर उस केस का आगे क्या हुआ, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो हमारे साथ में रफ़ीक भाई है। तो रफ़ीक भाई, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा आप बताइए कि वो जो केस हुआ था तो आगे उसका क्या प्रोसीजर हुआ और अब वो किस स्टेज पे है? नहीं, वो केस तो हो गया, केस हो गया, आरोपी अरेस्ट हो गए और उनको जो है कोर्ट में लेके गए। कोर्ट से वो लोग की जामीन वगैरह हो गई है। अच्छा। अभी जो मसला है वो कोर्ट का मैटर हो गया है। तो मतलब अभी आप लोगों को वो लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करते? मतलब आप लोगों के से जो केबल से जो छेड़छाड़ वगैरह जो हो रही थी, बाकी सारी चीज़ें, तो वो अब होती है क्या? हाँ, अभी मतलब केबल का छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है कि जैसा हमारे पास कोई कस्टमर आता है, हाँ। हमको नेट मांगता है, तो जब हम लोग, हमारा बंदा वहाँ पे जाता है, तो हमारा बंदा जब पूरा कितने का देने, क्या प्लान है, वो सब लेके जाता है, पेपर वगैरह सब लेके जाता है, तो वहाँ पे सामने वाले कस्टमर ये बोलते हैं कि भाई तुम केबल वाले हो क्या? अच्छा। हाँ, क्योंकि बोले वो सामने वाला जो है वो बोलता है कि वो नेट वाला नहीं है, केबल वाला है। इस तरह से जो है हमारे को केबल के नाम से, केबल वाला तो मैं हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैं एकदम इससे कहता हूँ मैं केबल वाला हूँ। लेकिन भिवंडी में सबसे पहले इंटरनेट चालू करने वाला भी मैं ही हूँ। मतलब वो लोग सिर्फ केबल वाला है बोल के आपका जो है नाम यहाँ पे? हाँ, कि बोले वो नेट वाले नहीं है, वो केबल वाले हैं। अच्छा। लेकिन मेरे को इतना घमंड है कि चलो केबल का तो नाम लिए वो लोग ने, लेकिन मेरे को ये है कि मैं केबल वाला तो हूँ, लेकिन मैं नेट वाला भी भिवंडी के अंदर जो इससे आपके ब्रांड पे क्या आपकी इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इमेज ये पड़ता है कि अभी जैसा जिसको नेट चलाना है, जो भी कंपनी का काम रहता है या गवर्नमेंट का कुछ काम रहता है या
तो उनको केबल का नाम से बोले केबल की हमको ज़रूरत नहीं, हमको नेट की ज़रूरत है, हम लोग को नेट चाहिए। तो भाई आप केबल वाले हैं, तो मैं बोला भाई मैं केबल वाला भी हूँ, मैं नेट वाला भी हूँ। क्योंकि आपको जो लोग बोलते हैं ना केबल वाला है, वो खुद मेरे यूजर थे, क्योंकि मेरे पास आईडी है। मतलब कभी ना कभी वो आपका ही केबल इंटरनेट यूज़ करते थे। हाँ, मेरा इंटरनेट यूज़ कर चुके हैं, जो भी कंपनी के डायरेक्टर है या मालिक है वो लोग मेरा यूज़ कर चुके, और वो मेरा नेट चला है, आज भी मेरे पास आईडी है। और इसके ऊपर मैंने इनके ऊपर जो है ना कानूनी कार्रवाई करूँगा। जो मेरे को जो कस्टमर को जाके मेरे आईएसपी का, मेरे एसवीसी का नाम जो ये लोग वो केबल वाला बोलते हैं। मैं थोड़ा टोकूंगा यहाँ पे, ये जो आईएसपी होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। आईएसपी ये होता है कि जैसा कि ये लाइसेंस है, ये मेरे पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है। उल्टा हाँ, जी। ये मेरे पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है, और ये लाइसेंस जो लिया हुआ मैं दिल्ली से लिया हुआ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है। अच्छा, ये गवर्नमेंट लाइसेंस देती है इस। क्या ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से मिला है क्या? हाँ, ये जो है गवर्नमेंट इंटरनेट का जो लाइसेंस है गवर्नमेंट देती है, जी। और अपना केबल का जो लाइसेंस है वो महाराष्ट्र से गवर्नमेंट से मिलता है। अच्छा। वो एंटरटेनमेंट का लाइसेंस रहता है। और ये जो है अपना क्या बोलते हैं उसको, Broadcasting का? हाँ, अपना इंटरनेट प्रोवाइडर का अच्छा, प्रोवाइड करने का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस वो लोग दिए जी। है। और ये हम धंधा करते हैं एकदम इससे वाइट धंधा करते हैं, हम टैक्स भरते हैं, हमारा पेपर टाइमो टाइम जाता है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे के पास जो है लाइसेंस उसन है नहीं। और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो हर इलाके में डमी ऑपरेटर खड़ा किए हैं। अच्छा, डमी बोले तो कैसा है, वो ना केबल वाला है ना नेट वाला है, इनसे पैसे लेने का और डमी ऑपरेटर को खड़े करने का। और सारे जितने भी डमी है उनकी लिस्ट सारी मेरे पास है। तो डमी ऑपरेटर से क्या नुकसान है? डमी ऑपरेटर से नुकसान ये है कि उनको अभी हमने टैक्स भरते तो हमको परवड़ता नहीं सस्ता देने में। हाँ अब उनको कुछ भरना नहीं है, हाँ, उनको कुछ भरना तो है नहीं कि वो डमी है। नहीं लेकिन वो जहाँ से लेंगे उनको तो देना पड़ेगा। हाँ, उनको कैसा, अभी तुम 1000 रुपया ले रहे हो, हाँ, अभी 1000 रुपया तुम उससे सामने वाले से 600-700 रुपये में दे रहे, सामने वाला 1000-1500 में बेच रहे साल भर, तो उसको भरना तो है ही नहीं टैक्स भर गया। और ये भी नहीं भरते हैं, हाँ, क्योंकि मैंने पूरी इंक्वायरी किया हो, हाँ। ये लोग टैक्स भरते ही नहीं है। अब भरते तो कितना भरते हैं, थोड़े गई एक कोने का कहीं भी। लेकिन जितने भी डमी ऑपरेटर खड़े किए ये लोग ने, नहीं तो उससे कस्टमर को क्या नुकसान है? कस्टमर को तो मिल रहा है ना, सस्ते में मिल रहा है ना। कस्टमर से ये नुकसान है कि लोग जो है 6 महीने का साल भर का पैसा लेते हैं और उनको 1 महीने का रिचार्ज मारते हैं। ना उनको कस्टमर को मैसेज जाता है ना कुछ जाता है। मतलब एक ही महीने का रिचार्ज मार के साल भर का पैसा ले लेते हाँ, साल भर का पैसा लेते हैं, हैं। ओहो, और साल भर का या 6 महीने का जी जी, पैसा लेते हैं और 1 ही महीने का रिचार्ज करते मतलब हैं। सर्विस पूरी नहीं देते, जितना नहीं, पैसा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कारपोरेट प्लान जो प्लान पूरा देना चाहिए वो नहीं देते हैं। क्योंकि मैंने इसका बहुत वो किया हो कि हाँ, स्टडी किया हो मैं, उनका 100 MB और मेरा 5 MB, उतना डिफरेंस है। उतना डिफरेंस है। ये लोग क्या है, मैंने सीधा सीधा कारपोरेट प्लान देता हूँ, अब बोल के देता हूँ भाई 100%, मेरे पेपर पे पूरा लिखा हुआ रहता है 100% स्पीड, अनलिमिटेड डेटा मेरे प्लान पे। उनके इसके अंदर कोई चीज़ नहीं लिखा था, ये पब्लिक समझती नहीं है। तो ये जो आप बोल रहे थे अभी कि मैसेज जाता है, तो वो कस्टमर को मैसेज नहीं जाता है क्या उसके ऊपर? नहीं, कस्टमर को मैसेज, डमी ऑपरेटर का जितने भी डमी को खड़े किए हैं जी, इनका कोई कस्टमर को मैसेज नहीं जाता कि रिचार्ज का। उससे क्या नुकसान होता है मैसेज से? मैसेज के नुकसान में तो अब कस्टमर के बाद जो पैसा दिया साल भर का, उसको मैसेज आना चाहिए ना कि साल भर का रिचार्ज हुआ, या 6 महीने का पैसा ले तो 6 महीने का मतलब रिचार्ज वो हुआ। एक डिजिटल रिसिप्ट हो गई आपकी। हाँ, क्योंकि अभी देखो बड़े बड़े कंपनियां हैं, अभी रिलायंस है, ये है वो है, ये लोग क्या करते हैं, वो बिल तो नहीं देते, लेकिन अगर तुम रिचार्ज मारो तो फर्ज से तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता हाँ, है। हाँ, तो इनका कोई सिस्टम नहीं है। इनवॉइस की जरा एक ये आ जाता है, मैसेज आ जाता है। हाँ, ना, तो invoice। ये जो है डमी है, जी ये डमी, ये जो दूसरे जो आए जिसको अपने आप को आईएसपी लगाते हैं, जी, जो आईएसपी बोलते हैं ना, ये डमी को खड़ा करके उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। कंपटीशन इस तरह से करते हैं कि वो लोग पहले प्लान कंपेयर करते हैं, फिर आपसे कम रेट में जो है सामने दे देते हैं। हाँ, मतलब वो बोलते हैं कि वही प्लान मैं तुमको वो 4000 में दे रहा है ना, तो मैं तुमको 2000 में दे रहा हूँ। लेकिन 2000 में क्यों दे रहे, कम तुमको स्पीड नहीं मिलेगी उतनी, सही बात है। स्पीड तुमको कम मिलेगी। अब मेरा जो प्लान है, मैं अगर तुमको 20 MB दे रहा तो पूरा 20 MB मिलेगा, अगर 100 MB दे रहा तो मैं पूरा 100 MB मिलेगा। और उनका मैंने
खुद चेक किया कस्टमर, क्या कस्टमर बोलता है। तो इसमें रफ़ीक भाई आप बोल रहे थे कि आपने जो है इनके ऊपर जो कार्रवाई की है, इनकी कंप्लेंट दी है, तो क्या आपने कार्रवाई की, थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पे जो हाँ, जितने भी डमी ऑपरेटर हैं? मैंने जितने भी डमी ऑपरेटर है उनके खिलाफ में मैंने भिवंडी में ये पूरा जी ड्यूटी में पूरा मैंने दिया हुआ है। हाँ, ड्यूटी में दिया हुआ, और दिया हुआ कहाँ, दिल्ली दिया हो, पूना दिया हो और बम्बे दिया हो। जी ये और इसकी कार्रवाई बहुत जल्दी भिवंडी में शुरू होने वाली है, क्योंकि इसका मेरे को मैसेज आ चुका है। अच्छा हाँ, इसकी कार्रवाई ये डमी ऑपरेटर जितने भी खड़े किए हैं, जो भी ISP डमी को खड़े किया है, हाँ। उनके ऊपर कार्रवाई बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो ये कस्टमर कैसा पहचाने कि ये डमी है या नहीं है करके? कस्टमर को अभी मालूम नहीं ना, जी अब वो नया आता है, हाँ वो बोले नया आया नया आया नया आया ले लो, लेकिन कस्टमर को ये चीज़ समझना चाहिए कि भाई वो जो आया है तो उसके बाद लाइसेंस है क्या, बिना लाइसेंस का चला रहा है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स भी वही जानना चाहेंगे कि इसकी कुछ ऐसी कुछ निशानी बोलो या तो भी समझो कुछ एक इस तरह से कुछ क्वेरी होगी कि कस्टमर को कैसे पता चले कि हाँ ठीक है ये ओरिजिनल है और ये डमी है, तो इसी से हम लोग सर्विस लें। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कस्टमर पब्लिक के लिए कि पब्लिक अगर नेट ले रहे हो तो पहले उनसे बोलो भाई तेरा लाइसेंस बता। अच्छा ये लाइसेंस ऐसा लाइसेंस बता, हाँ। ये लाइसेंस, ये जो लाइसेंस है ना, ये लाइसेंस बता, हाँ। उसके बाद में कमीशन लेना चाहिए उससे। अच्छा हाँ, ये कस्टमर बेवकूफ़ बन रहा है, कस्टमर जो है ना अपना पैसा फालतू में डाल रहा है, अच्छा। और जिस दिन भी रेट पड़ेगी उसका पूरा सर्वर विर्वर सब उठा के ले आके सील कर देंगे। तो भी कस्टमर को इफेक्ट होगा। हाँ, जब भी कस्टमर, और अभी मैं पब्लिक के लिए मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक को चीज़ जान ले कि बिना लाइसेंस वाले से नेट बिल्कुल, वो कुछ भी लिखे लेकिन उसका पेपर वर्क देखो पहले। मतलब आपका बोलना है कि भले एसवीसी से नहीं ले, लेकिन जो लाइसेंस वाला है उसी से ले। हाँ, जो लाइसेंस वाला उसी से, और जो डमी है जी वो डमी उससे ना ले, और सामने वाले डमी को खड़ा करते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, जो उनको गवर्नमेंट को बताना नहीं है, टैक्स तो भरना नहीं है, वो उसके हिसाब से उनको वो सस्ते में देते हैं, उन छूट जाते हैं। और 26% आज टैक्स है भाई, 18% GST है और 8% AGR है। 26% टैक्स है। अगर मैं 2000 का प्लान बेचता हूँ तो उसके ऊपर 26% कितना टैक्स जाता है, और मैंने पूरा पक्का बिल देता हूँ, पूरा पक्का बिल देता। और मैंने जितने भी डमी ये लोग ने खड़े किया सारे डमी की लिस्ट मेरे पास है, और वो पूरे नाम के साथ में मैं ड्यूटी में दिया हूँ। और दिल्ली से लेके पूना, पूना से लेके बम्बे तक सारी जगह मैंने सब दे दिया हूँ, बाकायदा मेल भी किया हूँ, मैं राइट हैंड भी जाके दिया हूँ। जो पुराने केबल वाले हैं, जिनके पास केबल का लाइसेंस है, उनका हक है केबल चलाने का, ये नेट चलाने का, और वो डमी नहीं कहलाए जाएंगे। डमी किसको बोलते हैं? अभी नए को पकड़े, उससे पैसा ले लिए, बहुत कमाई है, बोले ले इतना 2-3 लाख रुपया मेरे को दे दे, तू चालू कर, ये इलाका तू संभाल, ये इलाके में बोले तू धंधा कर, तेरे को हम लोग सस्ते में देते हैं, वो डमी उसको बोलते हैं। उनके पास कोई पेपर वर्क नहीं है, और ऐसे भिवंडी में 80% वही है। हाँ। अच्छा रवि भाई, एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि ये जैसे कि आप अभी दावा कर रहे हैं कि आपका जो है सर्विस है वो ऑथेंटिक है, आपका जो लाइसेंस वगैरह है, तो इसमें आपकी सर्विस भी अच्छी मिलती होगी, तो आपका जो डाउन टाइम है वो क्या है? मतलब जैसे कि अगर कभी केबल वगैरह कट गया या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो डाउन टाइम के लिए आप कितना स्पीड में जो है रिस्पॉन्स करते हैं और कितना क्विक सर्विस देते हैं? देखो, मेरा तो सर्विस के मामले में ऐसा है, क्योंकि मैं खुद ध्यान देता हूँ और मैं खुद बैठे रहता हूँ। अगर कंप्लेंट आई, अगर वायर कटा तो मैं फ़ौरन के फ़ौरन भेजता हूँ, वायर डाल के, यानी आधा घंटा 1 घंटे के अंदर लाइन चालू हो जाती है। लॉकडाउन, पहला जो लॉकडाउन लगा उसके अंदर लोग बहुत तकलीफ में थे, उनका ऑनलाइन वर्क फ्रॉम था नहीं, लोगों का नेट लेके वो लोग फंसे थे, वो चल नहीं रहा था, तो लोगों ने हमारे पास आए तो हमने उनको हम लॉकडाउन के अंदर हमने सर्विस के वर्क फ्रॉम होम एजुकेशन के लिए, और ये जितने भी ऑनलाइन स्टडी वगैरह, ये सारी चीज़ ने हमने सामने से लोगों को वो करके दिए, और लोगों ने आज हमारी तारीफ़ करते हैं कि आज ACC वाला जो है, SVC वाला जो है, आज हमको इतनी अच्छी सर्विस दिया कि आज वो बंदे ने जो भी हमारा उस टाइम पे नेट लिया, वो एक लिया तो 10 जन को मेरे पास भेजा। रिकमेंड करते हैं। हाँ, और भेजे और भेजते जा रहे हैं। अच्छा रफ़ी भाई, अभी जब आप बोल रहे थे कि जो डमी ऑपरेटर है उनके ऊपर आपने शिकायत की है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, तो वहाँ पे क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर, थोड़ा सा ये बता दीजिए। कार्रवाई ये होएगी कि वो लोग आएंगे, सबसे पहले तो ये है कि डमी की जितनी मैंने लिस्ट दिया हुआ है, वो कौन सा
ऑपरेटर लाइन दिया है। पर सबसे पहले ऑपरेटर के ऊपर कार्रवाई होगी, उनका पूरा सर्वर वगैरह पूरा चेक होगा, उनका एग्रीगेशन चेक होएगा, उनका सब कुछ चेक होएगा। उसके बाद में ऑपरेटर के ऊपर कार्रवाई होगी, उनका सर्वर जब्त किया जाएगा, उनका पूरा सील होएगा और उनके ऊपर हाँ इसमें जो है पब्लिक का नुकसान होएगा। अच्छा, इसमें क्योंकि पब्लिक पैसा दे चुकी है साल भर का 6 महीने का, तो इसीलिए मेरा ये बोलना है कि पब्लिक के लिए कि आप जो है डमी ऑपरेटर से बचो। आप से पैसा साल भर का लेते हैं और 1 महीने का रिचार्ज करते हैं, क्योंकि वो डमी, इनको कुछ भरना नहीं है और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि मैंने मानहानि का दावा भी अभी ठोकने वाला हूँ। जो भी मेरे नाम का लोगों के पास जाके इन्होंने बोला गया है कि भाई वो नेट वाला नहीं है और मेरे पास ISP है, मैं ISP लेके बैठा हूँ, तो आपको केबल वाला बता रहे, मतलब आपकी इमेज खराब कर रहे हैं। हाँ, यानी केबल वाला बता रहे हैं, बोले नेट वाला नहीं है, वो केबल वाला है और उनके ऊपर मैं मानहानि का दावा करूँगा, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट से मैं केस करूँगा इनके ऊपर। अभी नाम ओपन नहीं करूँगा, जब हाई कोर्ट से जब अर्जी आएगी, जब बुलावा आएगा, डायरेक्ट समझ तो जब पता चलेगा उनको कि हमने क्या बोले। हाँ, बस आखिर में मेरा तुम्हारे न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि आवाम जो है सावधान रहो डमी ऑपरेटर से, और जिसका भी कनेक्शन लेना तुम लो, तुम्हारा पूरा हक है, तुम किसी का भी लेके चला सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भाई हमसे बात करने के लिए। तो देखा दोस्तों किस तरह से यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ क्लियर की है कि अगर आप वेरीफाइड ऑपरेटर से या तो जो लाइसेंस ऑपरेटर है उससे अगर आप अपना इंटरनेट सर्विस नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कत आएगी। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली कि जो डमी ऑपरेटर रहते हैं वो आपको रिसीट नहीं देते, जिस तरह से डिजिटल रिसीट जैसे कि आपके मोबाइल में मैसेज आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये एक आपके ये कहेंगे कि एक इन्वॉइस होगा एक तरह का कि आपने जो भी सर्विस ली है तो वो आपको लिख के दे रहे हैं कि ये सर्विस आपकी इतने महीनों के लिए है, इतना रुपया आपने भरा है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी माल प्रैक्टिस हो रही है, बहुत सारा मिसलीड हो रहा है कस्टमर को लेके। इस तरह के फ्रॉड से आप लोग भी बचें और बाकी के लोगों को भी सावधान करें। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।